होलिका दहन का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद, उनकी बुआ होलिका और पिता राजा हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, असुरों का राजा हिरण्यकश्यप था। वह बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि उसे न तो कोई मनुष्य मार सके, न ही कोई देवता, न दिन में और न रात में, न पृथ्वी पर और न आकाश में, न अस्त्र से और न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और उसने देवताओं तथा धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग केवल उसकी ही पूजा करें। जो भी उसका आदेश नहीं मानता उसे कड़ी सजा दी जाती थी। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। वे हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे और उनकी महिमा का गुणगान करते थे। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका पुत्र विष्णु की भक्ति करता है तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़कर उसकी पूजा करने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को कठोर दंड दें। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। एक पहाड़ से गिरवाना। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दें, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे बच गए। 2 जंगल में छोड़ना। प्रहलाद को जंगली जानवरों के बीच अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। 3 सांपों के बीच डालना। प्रहलाद को जहरीले नागों के बीच डाल दिया गया, लेकिन नागों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 4 अग्नि में जलाना। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को एक योजना सूझी। उसने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और होलिका सुरक्षित रहे। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर एक विशाल अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, जबकि होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। यह घटना यह सिद्ध करती है कि अधर्म और अहंकार की सजा अवश्य मिलती है, चाहे व्यक्ति कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। होलिका की मृत्यु के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा और पूछा, अगर तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान सर्वत्र हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, आधा मानव और आधा सिंह प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या के समय घर की दहलीज पर अपने नाखूनों से मारकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि एक सच्ची भक्ति और आस्था की जीत होती है। 2 अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। 3 ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 4 बुराई को जलाकर अच्छाई का स्वागत करना चाहिए। आज भी होलिका दहन के दिन लोग लकड़ियों और उपलों से अग्नि जलाकर होलिका दहन करते हैं और उसमें बुराई दर्शन करते हैं। यह प्रतीक है
कि हमें अपने जीवन से नकारात्मकता, बुरे विचारों और बुरी आदतों को समाप्त कर देना चाहिए। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि धर्म, सत्य और आस्था की जीत होती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।